नमस्कार। पाइसेस लग्न यानी मीन लग्न मार्च 2025 कैसा रहेगा? पिछले 2.5 साल से करीब करीब 2023 जनवरी से शनि जो कि 12वें के ही स्वामी हैं आपके 12वें स्थान पे थे, जिसके वजह से आइसोलेशन, कट ऑफ, लोनलीनेस, स्पिरिचुअलिज्म की ओर झुकाव, इस तरह के इन्वायरमेंट में आपको ला करके रखे हुए हैं। हालांकि बृहस्पति का 2022 से ही आपको सपोर्ट मिल गया है, और लेकिन शनि कहीं ना कहीं अपना रोल शनि ने किया, आपको कट ऑफ दिया, खर्चे आपके काफ़ी बढ़े। इस महीने में शनि आपके लग्न में आ जाएंगे 29 मार्च को, और 12वां का रोल यहाँ पे, 12th हाउस का रोल यहाँ पे एंड होगा, यानी इस घर को वनवास भी बोला जाता है। तो वनवास का अंत, तो ये एंड ऑफ वनवास इन मार्च 2025 12वां का शनि है, कट ऑफ कर देता है, आइसोलेट कर देता है, आपको एकांत में रहने का मन करता है। इस तरह की सिचुएशन आपके साथ अगर बनी हुई है तो ये धीरे धीरे जब शनि निकल जाएंगे 29 मार्च से, तो ये धीरे धीरे कम होगा और वापस आपको दुनियादारी में इंटरेस्ट आएगा। आपको संन्यास लेने का जो मन कर रहा है उससे आप निकल पाएंगे। बृहस्पति आपको काफ़ी सपोर्ट किया है। बृहस्पति ने 2022 से ही लग्न में आए थे, उसके बाद दूसरे भाव, अभी तीसरे भाव में चल रहे हैं, उसमें भी हम आएंगे। लेकिन शनि का रोल 12वें का कम से कम ये एंड होगा मार्च 29 को, ये समाप्त होगा वनवास का योग। शुक्र आपके लग्न में मार्च के महीने में, बल्कि 28 जनवरी से 31 मई तक आपके लग्न में है, एसेंडेंट में है, जो कि लग्न को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं, यानी आपको कंफर्ट देंगे, म्यूजिक से कनेक्ट करेंगे, मीडिया इंडस्ट्री से कनेक्ट करेंगे, आर्ट की ओर ले जाएंगे, इंजॉयमेंट और लग्जरी आपको प्रदान करेंगे 28 जनवरी से 31 मई तक। शुक्र का रोल ही होता है लाइफ में स्वीटनेस लाना, कंफर्ट लाना, लग्जरी देना। तो इस टाइम पे आपके लिए काफ़ी इंजॉयबल सिचुएशन रहेगी 28 जनवरी से 31 मई तक। वाहन योग भी बन रहा है, शुक्र लग्न में है और उच्च के हैं, तो वाहन योग भी बन रहा है। लेकिन इसके साथ चूंकि राहु है वहां पे, तो राहु कहीं ना कहीं माया करके आपको एक रिबेल है, यानी आप जो ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस है उससे आपको अटैच नहीं रखेंगे। अनट्रेडिशनल जो समाज से हट के डिसीजंस हैं, जो काम है वो आपको कराएंगे। रूल तोड़ करके काम करने पे आपको, और रूल तोड़ करके सक्सेस लेने के लिए आपको अग्रसर करेंगे, सो दैट आपको मटेरियल गेन दिलाने में, यानी भौतिक सुख दिलाने में, पैसे से संबंधित, संसार से रिलेटेड, सक्सेस ग्रोथ से रिलेटेड राहु कामयाबी दिलाते हैं। और 18 मई 2025 तक राहु आपके लग्न में है और शुक्र उच्च के हैं। तो शुक्र उच्च के अपने आप में अकेला ही काफ़ी है आपको सक्सेस दिलाने को, ऊपर से राहु भी हैं आपके 18 मई तक। लेकिन राहु का जो रोल है, मेथड है, तरीका है दिलाने का सक्सेस और ग्रोथ, ये रूल तोड़ करके दिलाने का है, अपवाद बना करके सक्सेस दिलाने का है। तो उससे बच के रहे, फॉलो द रूल्स। 2 मार्च से लेके 13 अप्रैल तक यहाँ पे शुक्र वक्री स्थिति में है, तो लाइफ जरा सी इरेटिक भी होगी। तो आप शुक्र के सपोर्ट से कोई बहुत बड़ा, या राहु के सपोर्ट से, क्योंकि राहु रोल तोड़ने पे मजबूर करेंगे, कोई बहुत बड़ा डिसीजन, बोल्ड डिसीजन ना लें, यानी रिस्क टेकिंग नेचर ना रखें। 2 मार्च से लेके 13 अप्रैल तक शुक्र वक्री स्थिति में है, यानी 12वें की ओर उनका ऑर्बिट रहेगा, उनकी जो ट्रांजिट की डायरेक्शन रहेगी वो 12वें स्थान, खर्च स्थान की ओर रहेगी। यानी आप लग्जरी में, कंफर्ट में, एक्सपेंसेस भी करेंगे। और कोशिश कीजिए कि इस टाइम पे जब लाइफ इररेटिक है, अनप्लैन्ड है, अनफोरकास्टेड है, यानी जो आप प्लानिंग करके चलेंगे उस दिन में, सेम एज इट इज उस प्लानिंग से जैसे आमतौर पे लाइफ चलती है वैसे नहीं चलेगी। कुछ ना कुछ न्यू अनप्लैन्ड चीज़ें आपके सामने में आती रहेगी 2 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक। तो अवॉइड रॉन्ग डिसीजंस, रॉन्ग मेथड्स, लग्जरी को रॉन्ग तरीके से प्राप्त करना, या कंफर्ट में रॉन्ग मेथड्स, जैसे कोई कहीं ड्रग्स वगैरह लेने लग जाएं, क्योंकि बेसिक डीएनए आपका वैसा नहीं है। आपके जो लग्नेश हैं वो बृहस्पति हैं, ज्ञान के कारक हैं, नॉलेज के कारक हैं, वैल्यूज है, पॉलिसी है आपकी लाइफ में, आप जनरली उसको फॉलो करते हैं। लेकिन राहु वहाँ भ्रमित कर सकते हैं, इस वजह से मैंने ये लिखा है 18 मई तक राहु लग्न में रहेंगे, जिसके वजह से मैंने लिखा है अवॉइड रॉन्ग मेथड्स ऑफ लग्जरी एंड कंफर्ट, म्यूजिक विथ ड्रिंक्स। फॉर एग्जाम्पल,
आप म्यूजिक और ड्रिंक्स को शामिल कर रहे हैं इकट्ठे, तो चीटिंग जैसे व्यवहार आपसे करवा सकते हैं, क्योंकि लग्न में है। यहाँ रूल तोड़ना, बेडरूम का रूल तोड़ना, मैरिज का रूल तोड़ना भी आपके लिए यहाँ पे राहु भ्रमित करके आपको उस ओर ले जा सकते हैं। और वही स्पाउस के घर में केतु है, जिसके वजह से इस तरह की एक्टिविटीज से उनको कोई ट्रैजिक मोमेंट से गुजरना पड़ सकता है, आपकी किसी रूल तोड़ने की वजह से या चीटिंग की वजह से या इस तरह की कोई ऐसी। और सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपके वजह से ही आपके स्पाउस को कोई ना कोई एक ट्रैजिक मोमेंट फेस करना पड़ेगा 18 मई के पहले। पिछले साल यानी 2023 अक्टूबर से ही केतु 7वें घर में है, तो 2023 के बाद से अभी तक नहीं हुआ है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन मई 18 तक खास करके आपको सतर्क रहना चाहिए अपने स्पाउस के प्रति भी, उनके हेल्थ के प्रति भी। उनके हेल्थ के लिए खास करके हेल्थ इंश्योरेंस और डॉक्टर्स कंसल्टेशन अवॉइड ना करें, हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के रखें। नॉन ट्रेडिशनल एटीट्यूड विल परसिस्ट टिल 18th में, ये लिखा है मैंने। फॉलो रूल्स टू अवॉइड प्रॉब्लम्स विद गवर्नमेंट। देखिए खास करके क्योंकि राहु लग्न में है और शनि के साथ इस वक्त 14 मार्च तक यानी 12 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य है, तो सूर्य गवर्नमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सन, सूर्य। तो यहाँ पे आपको रूल्स, ट्रैफिक पुलिस है, मैनेजमेंट है, रेड लाइट आप तोड़ करके निकल रहे हैं या मैनेजमेंट से आप जानते बूझते हुए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए भारी पड़ जाएगा काफ़ी। क्योंकि 14 मार्च तक शनि और सूर्य दोनों ही 12th हाउस में है, जो कि मिसफॉर्चून का हाउस भी बोला जाता है, दुर्भाग्य स्थान इसको बोला जाता है 12th हाउस को। तो यू हैव टू बी केयरफुल विद गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है तो कोशिश कीजिए तो 14 मार्च के बाद का डेट उसको रखें। मैनेजमेंट से भी कोई फेवर लेना है या मैनेजमेंट से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसको आप 14 मार्च के बाद शेड्यूल करें, तो वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। रिगार्डिंग मैनेजमेंट और या बॉसेस, सीनियर्स जो हैं आपसे, आपके उनसे अगर आपको कोई फेवर लेना है या कोई सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं तो आप 14 मार्च के बाद ही शेड्यूल करें। शनि और सूर्य 12th हाउस में इकट्ठे हैं आपके 14 मार्च तक। बृहस्पति आपके सिबलिंग्स को, भाई बहन का स्थान है यहाँ पे, सिबलिंग्स भाई बहनों का स्थान है, तो तीसरे भाव में बृहस्पति का गोचर पिछले साल मई से लेकर के इस साल मई तक आपके भाई और बहन के लाइफ की प्रॉस्पेरिटी बताता है कि उनकी लाइफ और प्रॉस्पेरस होगी। 14 मई तक का टाइम उनके लिए, आपके भाई बहन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए 5वीं दृष्टि 7th हाउस पे पड़ रही है यहाँ पे, तो उनके लिए मैरिज पॉसिबल है। अगर आप मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपने प्रपोजल्स देख सकते हैं मैरिज के लिए। 14 मई तक ये होने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। बृहस्पति विल सपोर्ट यू इन योर मैरिज प्लान्स। बृहस्पति के अलावा जो लोग बिजनेस में हैं, क्योंकि देखिए बिजनेस पार्टनर के लिए भी 7th हाउस हम देखते हैं, वहाँ केतु भी हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रैजिक मोमेंट आपको आ सकता है 18 मई तक, लेकिन वहीं बृहस्पति की दृष्टि 7th हाउस पे उसको हील करेगी या उसको कम करती है। द इफेक्ट इज लार्जली मिनिमाइज्ड, यानी कम हो जाता है, बिकॉज बृहस्पति की दृष्टि, ब्लेसिंग्स, इज 5th दृष्टि, एस्पेक्ट ऑन द 7th हाउस। इसके वजह से तो स्पाउस के लिए आपको हेल्थ के लिए खास करके केयरफुल रहना है। अब आपके देखिए, अगर रेजिडेंस को मैं देखूं आपके चौथे भाव को, तो जनरली आप लोगों के 2 रेजिडेंस स्थान होता है, निवास स्थान आप लोगों का 2 होता है। ये हो सकता है कि एक जगह ऑफिशियली आप रहते हो, एक जगह आपका पर्सनल घर हो, तो देर आर 2 रेजिडेंसेस बिकॉज ये डुअल साइन है यहाँ पे। और आपके स्पाउस का नेचर देखूं, यहाँ पे कन्या राशि है, तो ये लोग काफ़ी सीक्रेटिव होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट, शार्प होते हैं, अपने एज से कम दिखते हैं। और बजट बजट बजट, बस उनके दिमाग में बजट 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 चलता रहता है। दे आर वेरी कैलकुलेटिव एंड दे आर जनरली अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो बिजनेस माइंडसेट उनका काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन भाग्य, जनरली अगर आप लोगों का भाग्य देखें, नसीब 9th हाउस से देखते हैं, तो यहाँ वृश्चिक राशि पड़ रही है, जिसके वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि नसीब का साथ थोड़ा कम ही मिलता है आप लोगों को। हालांकि लग्नेश आपके बृहस्पति हैं, लेकिन भाग्येश आपके मंगल हैं और वृश्चिक राशि के मंगल हैं। मेष राशि के मंगल नहीं, वृश्चिक राशि के मंगल हैं, जिसमें नसीब के कारण काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ता है आप लोगों को। और आप लोग कोई भी इष्ट देव जो आपके होते हैं, जिनको आप प्रे करते हैं, दैट इज जनरली अ मेल गॉड।
अगर ये बात तब अप्लाई होती है जब आपकी जन्म कुंडली में किसी प्लैनेट का पोजीशन, एस्पेक्ट, कंजंक्शन यानी युति प्रतियुति नहीं हो रही है इन घरों में, तब की ये प्रेडिक्शन ऐसी की जा सकती है। शनि विल बी वक्री, देखिए फिर से शनि जो है 13 जुलाई से इस साल में और 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे, यानी जब लग्न में आ जाएंगे 29 मार्च को, उसके बाद 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक दोबारा वक्री जब जाएंगे, तो एक बार ये जो फेज रहेगा इन महीनों में 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, इस समय फिर आपको एक केयरफुल रहने वाला फेज रहेगा, क्योंकि शनि का ऑर्बिट फिर से वक्री स्थिति में 12वें घर की ओर होगा, तो वहाँ खर्चा, एक्सपेंसेस काफ़ी आपके बढ़ाएंगे और उस समय फिर अनप्लैन्ड चीज़ें होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि इस बार शनि वक्री आपके लग्न में होंगे। तो उस समय के हम वीडियो में देखेंगे। अब देखिए कुछ ऐसे रेमेडी देखते हैं। पोखराज, केंद्र के स्वामी आपके बृहस्पति हैं, लग्नेश भी हैं और कर्मेश भी हैं, कर्म स्थान के स्वामी। तो बृहस्पति इस वक्त काफ़ी अच्छे पोजीशन में है, तीसरे भाव में है। यहाँ से पंचम दृष्टि इसकी सप्तम स्थान पे पड़ रही है, यानी ये दशम से दशम है। पब्लिक रिलेशंस, आपकी सोशल इमेज को भी संभाल करके रखेंगे और भाग्योदय स्थान पे भी पड़ रही है। यहाँ पे भाग्य का साथ आपका जब तक बृहस्पति 14 मई तक हैं, तब तक आपका भाग्य का साथ ये करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा कार्य आपसे शुरू कराएंगे, ऐसा वर्क शुरू कराएंगे जो आपके लॉन्ग लास्टिंग आपके लाइफ में रहेगा और आपका साथ देगा। तो बृहस्पति की और 9वीं दृष्टि आपके लाभ स्थान पर है, यानी कैश फ्लो आपके लिए अच्छा बना करके रखेंगे 14 मई तक। तो आपके लिए ये कंफर्टेबल मंथ है काफ़ी, मार्च का महीना। इनफैक्ट पूरे 31 मई तक का ही महीना काफ़ी अच्छा है। बस डिस्प्यूट्स से आप अवॉइड करें 14 मार्च तक स्पेशली, बिकॉज शनि और सूर्य यहाँ पे आपके 12वें स्थान पे है। और 29 मार्च को जो युति हो रही है, ये 150 ईयर्स के बाद 6 प्लैनेट्स एक साथ आपके लग्न में हो रही है, यानी 6 प्लैनेट आपके लग्न में रहेंगे, 7वां बृहस्पति और 8वां मंगल। ये सारे 8 ग्रह आपके केतु को देखेंगे। 7 ग्रह मान लेते हैं राहु की दृष्टि हटा के, तो केतु को देखेंगे। तो यू हैव टू बी स्पेशली, वैसे ये वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट भी डालेगा, ये युति डालेगी, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से स्पेशली अगर देखी जाए तो आपको स्पेशली केयरफुल रहना चाहिए। सिर्फ 28-29 मार्च की बात नहीं है, उसके 10-15 दिन पहले से ही, हो सके तो 1 महीना पहले से ही आपको केयरफुल रहना चाहिए, स्पेशली टूवर्ड्स योर बिजनेस पार्टनर और टूवर्ड्स योर स्पाउस, बिकॉज केतु वहाँ पर हैं और 7 ग्रह केतु को देख रहे हैं। तो स्पाउस के हेल्थ चेकअप डेफिनेटली आप भी करवा सकते हैं, इट इज़ एडवाइजेबल, बट स्पाउस की हेल्थ चेकअप तो यहाँ पे होना ही चाहिए। अब पंचांग के कुछ डेट्स हैं। 13 मार्च को देखिए, 13 मार्च के सुबह 10:30 बजे से लेके 10:35 से लेके 12:23 तक, अगले दिन 14 मार्च को ये पूर्णिमा है और 13 मार्च को ही छोटी होली है, यानी होलिका दहन का जो मुहूर्त रहेगा ये 13 मार्च 11:26 रात्रि से लेके 12:30 बजे सुबह तक। तो 14 मार्च को होली का त्योहार है और 14 मार्च को ही चंद्र ग्रहण है, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण है। तो टोटल चंद्र ग्रहण का जो टाइम है वो है 5 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड, यानी 9:29 सुबह से शुरू होगा चंद्र ग्रहण और 3:29 दोपहर तक। लेकिन ये इंडिया से विजिबल नहीं है और सोलर इक्लिप्स भी जो 29 मार्च को है वो भी इंडिया से विजिबल नहीं है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक जोन, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज से विजिबल है, इंडिया में नहीं विजिबल है। लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग मंत्र सिद्धि करते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। 1 घंटे 4 मिनट 16 सेकंड का पूर्ण चंद्र ग्रहण है, सुबह 11:57 से लेके दोपहर के 1:01 तक। तो इस टाइम पे जो लोग मंत्र जाप करना चाहते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं, यहाँ विशेष फायदा मिलता है। रेमेडी में आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग या तो पोखराज पहने, अच्छा पोखराज जो क्लियर हो, जाली वाला ना हो, यानी उसमें क्रैक्स नज़र ना आए। और अगर पोखराज, ओरिजिनल पोखराज जो कि कॉस्टली होता है लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो टोपाज या सुनैला पहन सकते हैं अपने बॉडी वेट के हिसाब से। और दूसरा नग जो आपको पहनना चाहिए वो है या तो एमरल्ड पन्ना, और या फिर एमरल्ड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पन्ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको ओनिक्स पत्थर उसका सब्स्टिट्यूट है, वो किसी भी बुधवार के दिन से आप पहन सकते हैं। तो ये था वीडियो मीन लग्न पाइसेस एसेंडेंट वालों के लिए मार्च 2025 कैसा रहेगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।